नमस्कार, मैं आपका रूपेश गुटारा। मुझे उम्मीद है आप सब बेहतरीन और एकदम शानदार होंगे। आज हम बात करेंगे आईपीएल में जीती गई ट्रॉफी और यानी कि आईपीएल के इतिहास में जीती गई 11 जिंदगियों और 50 घायल व्यक्तियों के खून से लथपथ ट्रॉफी। हालांकि सब अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं, लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जो वास्तविक बात है, जो हमारी खुद की गलतियां रही हैं, जो चाहने वाले की गलतियां रही हैं, या वास्तविक गलती कर्नाटक सरकार की है या उनके चाहने वालों की है। तो मैं भावपूर्ण अपने विचार रखूंगा और जो भी आपको श्रेय देना है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य। क्या वास्तव में ये समस्या कर्नाटक सरकार की बेहूदी हरकतों से हुई है, क्या चाहने वालों की मूर्खता की वजह से हुई है? अक्सर हम समय समय पे देखते रहते हैं एक दूसरी टीम के चाहने वाले किस तरह से एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसी हरकतें हम अक्सर कर रील्स के कमेंट बॉक्स में देखते रहते हैं। उपेक्षा ये रहती है कि न जाने क्यों हर खिलाड़ी एक दंपत बन जाता है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति उससे कुछ समय के लिए जुड़ा है, और वो व्यक्ति उसके जीवन में ज्यादा समर्पण कर देता है और उस वजह से वो अपने दाम्पत्य को बचा नहीं पाते हैं। यदि रील्स वाली घटनाओं को अत्यधिक कोई व्यक्ति सीरियस ले लेता है या व्यक्तिगत ले लेता है तो उसकी भी घटनाएं हमारे सामने मारपीट की आती रहती हैं। तो सीधी सी बात है, अलग टीम अलग दायित्व हो जाता है। आईपीएल में आते आते बड़े खिलाड़ी फिर देश के प्रति खेलते हैं तब अलग भावना से याद होती है। अत्यधिक प्रेम सही है, लेकिन इतना अत्यधिक होना उनके जीवनी के लिए हानिकारक है और आपके भी लिए। क्या वास्तविक रूप से जो अत्यधिक नए प्रेमी हैं क्रिकेट के, उनका सबसे बड़ा प्रभाव सोशल मीडिया से पड़ता है, क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है किसी टीम के खिलाड़ी के साथ फोटो वीडियो, जिससे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दर्शा सके कि वो वास्तविक में इनसे मिला है या नहीं मिला है। अत्यधिक प्रेम ट्रॉफी से कभी नहीं होता है, ये सिर्फ व्यक्तिगत अपने लिए जाते हैं और दिखावे के लिए जाते हैं। ये फैन फॉलोइंग नहीं हो सकती, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। हम क्रिकेट के प्रेम में इतना खिलाड़ियों के भावनाओं में बह जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें उनसे कितनी श्रेय है और कितना लाभ है और कितनी हानि है। हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं, और इसका ही प्रभाव जब वो जश्न मनाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उससे ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं। सब अपने अपने अलग रूप से अलग ढंग से प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, कोई पीछे होना नहीं चाहता है। जितना खिलाड़ी जनता के करीब आते जाते हैं उतना ही जनता आक्रोश में आती रहती है, और जिसके पास होते हैं वो तो वहां पर धैर्य पूर्वक चिल्लाते रहते हैं, मगर जो पीछे होते हैं वो आगे आने का प्रयास करते हैं, जिससे भगदड़ का माहौल बनता है। एक खिलाड़ी एक अपने चाहने वाले को कितना प्रेम दे सकता है उसका भी एक प्रतिशत होता है। वो अत्यधिक सम्मान नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है इससे समस्या हमारे लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन हम ये चीज नहीं समझ पाते, उसमें नुकसान हमारा भी है, हमारे देश का है, जो हमारे साथी हैं उनका भी है। हम उनके प्रलोभ में बह जाते हैं। इतिहास गवाह है, जिस खिलाड़ी के फैन फॉलोइंग बड़े हैं तब उसने सर्वप्रथम एक जुए का प्रचार किया है। चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, एक जमीनी स्तर का हो, चाहे वो पटाखे बेचने वाला हो, चाहे वो चप्पल सीने वाला हो, मगर उसने शुरुआत में एक जुए का प्रचार ही किया है, क्योंकि उसके आराध्य में सिर्फ पैसा है। ना कि वो आपकी तरफ देखेगा, ना कि आपकी हानि की तरफ देखेगा। आप मुझे एक ऐसा क्रिकेटर बता दीजिए जो अपने स्वयं के बच्चे से बोले कि आप इस पे टीम बनाओ, पैसे लगाओ। ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कौन मेरी भावनाओं में बह सकता है और कौन नहीं बह सकता है। जो भावनाओं में बह सकता है उसे ही मूर्ख बनाया जाता हो, चाहे ये खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे समाज हो। जो भावनाओं में बह जाएगा वो मूर्ख बनाया जाएगा। वो आपको एक उपेक्षा अनुसार यूज करके आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं, मगर हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं और बाद में फिर उनसे जुड़ जाते हैं, और जिससे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं फिर कठिनाइयां होती हैं जीवन में। जैसे कि आक्रोश जुड़ जाता है, संघर्ष उनका था लेकिन जश्न हम मनाने जा रहे हैं। जिसका संघर्ष है जश्न उसे मनाने दीजिए। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। यदि कोई युवा 18 साल से तैयारी कर रहा है, आप उसे कितनी त्रुटि देंगे, कितना बेहीन करेंगे, कितना मनहीन करेंगे, और आप कहेंगे अरे ये तो 18 साल से 10 साल से प्रयास कर रहा है। लेकिन नहीं, जब विराट कोहली 18 साल में ट्रॉफी जीत गया तो आप उसके लिए वहां जाओगे। अगर आपका कोई युवा 10 साल 12 साल मेहनत करके कुछ कर लिया तो आप उससे बहुत नाराज होगे, बहुत मनहीन होगे,
जो चीजें हैं अपने पास है उनमें उपयोग करो, ना कि हर जगह एक तांडव करो। किसी से प्रेम करना अलग बात है, किसी के प्रेम में मूर्ख बन जाना अलग बात है। चीजों को समझने का प्रयास, जिस तरह जो आपको उपयोग करे आप भी उसको उसी तरह उपयोग करें, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, कोई भी चीज हो। जिन 11 व्यक्तियों की जान गई है उनके लिए भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने चरणों में स्थान दें और आगे ऐसा आप कुछ भी ना करें जिससे आपको खुद सृष्टि झेलनी पड़े। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।